हाँ जी, हेलो, यस और नो? क्योंकि वो जो गलत किताबें कोई पढ़ रहा है या गलत कोई साहित्य देख रहा है तो वो भी अपना सॉफ्टवेयर ही तैयार कर रहा है, गंदा सॉफ्टवेयर, वायरस। हाँ जी, यस। तो वो लाइफ में आएगा। तो अगर हम गरीबी का सॉफ्टवेयर मेरे यहां पे फिट है तो गरीबी के सॉफ्टवेयर से मैं अमीरी कैसे लूंगा? अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर से मैं स्प्रेडशीट कैसे बनाऊंगा? रेलवे के सॉफ्टवेयर से मैं हवाई जहाज की टिकट कैसे बुक कर लूंगा? हमें सिखाया गया बाप दादा ने मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, उस सॉफ्टवेयर के साथ मैं कभी भी अमीरी ले नहीं सकता। इसलिए मुझे सर्विस स्टेशन और मीटिंगों की जरूरत है, इसलिए जरूरत है मेरे को। अगर हमने वो तौर तरीके नहीं बदले और अपना फालतू टाइम काम में नहीं लिया तो आने वाली औलाद इसलिए पानी में भिगो भिगो के जूते मारेगी, इसलिए मारेगी वो, क्योंकि उनको पता होगा हरामजादे मेरे बाप ने कुछ नहीं किया सिवाय पैदा करने के। हेलो, हाँ जी, जब पालने का इसका नंबर आया, अब ये 63 साल क्यों है? क्योंकि ये है ज्ञानी आदमी। कौन है? ज्ञानी। और वो कौन थे? बोका, राइट। अब ये क्या करता है, इसमें भोजन के रूप में उल्टा पुल्टा खाता है, बाजार की मिलावट खाता है। और जितने भी मिलावटी यानी कि कैरोसिन ऑयल, इंजन खराब, मिलावटी भोजन, बेटाइम भोजन, गंदा भोजन, इंजन खराब, उसमें इतनी सेंस ही नहीं है। उसको सिर्फ एक सेंस है, बढ़ जाए, खाना खाता रहेगा। गरीब आदमी खाना खाएगा, अचानक उसको डकार आएगी तो बोलता अभी तो भुवनेश्वर आया, अभी तो हावड़ा आया नहीं, है ना? हेलो, फिर दूसरी बार आएगी, मम्मी भी बोलेगी खा खा और खा, अभी तो दूसरा स्टेशन आया, अभी 3 स्टेशन बाकी है। जबकि पहला स्टेशन आते ही एक बार ये आ गया तो ये इंडिकेशन है बॉडी का कि बंद कर दे, ये इंडिकेशन है बॉडी का। लेकिन हम उसके इंडिकेशन को समझते नहीं और अपना सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिर्फ ठोक ठोक के भरने पे। हमारे एक टीचर थे, शाह साहब, बिहार के थे। जब कॉलेज में लेक्चरर थे वो, तो हमें ईटी पढ़ाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्जेक्ट था वो पढ़ाते थे। लंच के बाद का हमारा एक पीरियड होता था, तो हर मीटिंग में जैसे 2-3 लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे कुर्सी में पड़े होते हैं, जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है, ठीक है, वो पड़े होते हैं, जैसे किसी ने ला के डाल दिया, बोले यहाँ पड़ा रहा है, क्योंकि अटेंटिव। तो फिर क्या होता है कि जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से पड़ी होती है, वो वैसा ही फील और वैसे ही। आप बॉडी को ढीली छोड़ दो, नींद अपने आप आ जाएगी। आप बॉडी को, कमर को सीधा रखो, बात अपने आप पकड़ में आ जाएगी। हम किस तरीके से बैठते हैं इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कोई हल्का फुल्का नींद आती दिखती है, वहां से चौक उठाते और वो खट मारते उनको, राइट। ये लाल वाले को हिलाना थोड़ा सा, हाँ, ये आपने बाजू वाले को। इनको कौन लेके आया? कौन लेके आया इनको? तो मैं उनको 2 घंटे से देख रहा हूं, जब हॉल में घुसा तब से देख रहा हूं। इनको कौन लेके आया? किसने बुलाया आपको? अच्छा, वो कहां पर है जिसने बुलाया? अच्छा, आप कितने लोगों को लेके आए? आप कितने लोगों को बुला के लाए? वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ आओ आओ। जिनको बुला के लाया हो उनके पास में बैठ के सो रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी? बोलता साला ऐसे आदमी के साथ गया, वो खुद पड़ा पड़ा सो रहा है, तो उसको जबरदस्ती ज्वाइन कराने के लिए लाया गया। क्यों उसकी आत्महत्या करा रहे हो? अगर सोना ही था तो साला पीछे जाके कोने में सो जाना, उसके बाजू में बैठ के क्यों सो रहा है? मतलब इतनी अकल नहीं है क्या? क्योंकि सॉफ्टवेयर गरीबी का है, इसलिए अमीरी आएगी नहीं, हमारी हरकतें वैसी रहेंगी। अगर थोड़ी सी भी अकल होती और लगता, तो मेरे को पता था कि कई लोग ऐसे खाते हैं। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो कई लोग मीटिंग में बैठ के सोते थे, यहाँ पर सर बैठे होते थे, चावड़ा जी मीटिंग ले रहे होते थे, मैं वहां बैठा होता था। तो मेरे को मालूम था कि ये आदमी सोएगा, गारंटेड सोएगा, बैठते ही सोएगा, क्योंकि उसकी 30 साल की आदत है। जो क्लास में 15 मिनट नहीं जगा, वो आरसी मीटिंग में कहां से जगेगा? हेलो। तो मैं क्या करता था, अपनी जेब में पेन लेके रखता था, और उसको मुझे जैसे ही यूं हुआ नहीं, अरे मैं कहा मेरा पेन गिर गया,
और वो इतनी जोर से चुभती थी, अगले 15 मिनट तो नींद आ ही नहीं सकती क्योंकि दर्द हो रहा है। बात आ गई पकड़ में? यूं पेन चुभो चुभो के रूबी बना दिया था। आप इस पड़ोसी को ठोक दो। उठो एक बार, उठो उठो, इधर आओ, इधर आ जाओ। हाँ, आज खाना खाना बताता हूँ आपको। वो वहां बैठो सामने, उधर बैठ जाओ, उधर बैठो। हाँ, क्या बात है। हो सकता नहीं, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कल रात से जगा हो, बहुत दूर से ट्रेवल करके आया हो सकता है कल ही शादी हुई और 3 दिन से जगा हुआ हो सकता है फैक्ट्री में काम करता हो और 3 दिन से नाइट शिफ्ट चल रही हो। कारण हजार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, कारण कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, बुखार भी है, बुखार भी हो सकता है। ये मेरे को नया कारण पता चला। कारण हजार, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हम सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, उसका दूसरा पहलू भी, राइट। तो बुखार है तो माथे पे पट्टी लिख के मेरे को बुखार है, मैं पीछे सो रहा हूं, तो लेट के सुन लेते जगते जगते, है ना जी। तो उसका भी तरीका है, S5 खा ले, अभी ठीक हो जाएगा। ये देना देना, पत्ता दे, पत्ता दे, पत्ता दे। साला बिजनेस हो। आप में से कभी किसी को बुखार हो जाए ना, आरसीएम का S5 प्रोडक्ट है, अगर बुखार भी हो तो गोली खाओ, बाजार की केमिकल मत खाओ। उसके ऊपर वो क्या है, उसमें तुलसी, कलौंजी और जितने भी हर्ब्स है वो सबका मिक्सचर है, और इतनी गजब की चीज है, किसी भी किस्म की थकान हो ठाक, और आपको आधे घंटे में आराम दे देगी। यहां जाने से पहले बुखार निकल जाएगा। चेक कर लेना, अभी तक नहीं खाई हो तो खाओ। खा ली, खा लिया, ले लिया, एक और दे देना, रास्ते में भी खा लेना, लेकिन दिन में एक ही लेना है, ठीक है जी। और मेरी वापस दे देना रास्ते के लिए। राइट। तो अब आप कहीं पर भी जाते हो तो औजार टूल चाहिए ना। मान लो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कोई पड़ोसी बोले यार सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और आपकी 6 घंटे की यात्रा है, और बोला जादू है, देख जादू है, ये ले, बोला ये खा, और वो 1 घंटे बाद यार कमाल हो गया यार, ऐसे हो गया। साला जिंदगी भर का स्टारू भी पैदा हो गया आपका, उसको पता लग गया प्रोडक्ट में दम है। हमें पैसा तो चाहिए, खाएंगे उसी से, साला आरसीएम से लेके नहीं खाएंगे, क्योंकि बाजार का गंदा वाड़ा हम अपने उसमें डालते रहेंगे और अपनी उम्र कम कर लेंगे। जो जो हमारे घर में आरसीएम आता जाएगा, ये ऊपर वाले ने देखो, जापान में एवरेज लाइफ है 85 ईयर्स, और वहां के लोग 125 साल जीते हैं जापान के। पूछो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे को मुंह में कब डालना है और कितना डालना है। उनके पास वो सॉफ्टवेयर है, और हम लोगों के पास एक ही सॉफ्टवेयर है, जहां मिले, जैसे मिले, जितना मिले, ठोक ले, कल हो ना हो। तो हमारे साहब क्या करते थे, यूं चौक मारते थे और बोलते थे कड़ा हो बेहुदा, कड़ा बेहुदा, नाक तक भर के खाता है और फिर पढ़ के सो जाता है। हम लोगों को भी पेट भर के खाने की आदत है। ध्यान रखना, गरीब आदमी 1 किलो के पेट में 1.25 किलो डालेगा, और अमीर आदमी 1 किलो के पेट में 250 ग्राम डालेगा। मैंने सवेरे से कोई खाना नहीं खाया, अभी आपकी मीटिंग खत्म करूंगा, मैं जब घर से चलता हूं 10 दिन के टूर पे, सुरेंद्र जी भी यही करते होंगे, साथ में लेके आते हैं। चावड़ा जी को भी देख लेना, ये हमने उन्हीं से सीखा। इसमें लड्डू है करके, तुलसी उलसी ये वो हर्ब्स कई सारे मिला के, एक लड्डू 10 रोटियों के बराबर है। कम खाओ, अच्छा खाओ। हम क्या करते हैं, सवेरे उठते ही भैंस की तरह ढूंढते हैं 2.5 किलो आटा कहां मिलेगा, और यूं पागल हो जाते हैं कि आदमी कब छोड़ेगा। बाहर जाके साथ गरम गरम समोसा खाओ, चाहे मर जाए, वो समोसा बस गरम होना चाहिए, और ठंडा भी चलेगा,
काले तेल में पका है, कुत्ते के में पका है, भैंसे के में, कौन से किसमें क्या पका हो, उस आदमी को कोई लेना नहीं, क्योंकि वो सोच है ही नहीं। सोच एक ही है बस। और आधे लोग तो जिंदा ही खाने के लिए। लोगों को बोलो मीटिंग में आओ, कुछ सीखने को मिलेगा, नई जानकारी मिलेगी, खाने का बोले तो चलो। तो आधे लोग तो लोगों को बुला के लाते हैं, चल आ मीटिंग में आ, फिर शाम को तेरे को 2 समोसे खिलाऊंगा, तो वो आकर मीटिंग में आता है। उन्होंने उनकी नस पकड़ी हुई है। हाँ जी। तो ग्रीस की बहुत पुरानी कहावत है, ये जो आदमी है, ये इसकी टंकी है, ये इसकी 2 टांगे हैं, ये हाथ है। इस टंकी को अगर आधा खाली रखोगे तो जिंदगी भर भोजन आपकी सेवा करेगा। इसको अगर फुल भर दोगे तो जिंदगी भर आप डॉक्टर की सेवा करोगे, कमा कमा के डॉक्टर की। तो जितनी भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये गंदा वाला जितना भी बढ़ता जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर दिमाग में क्या भरा हुआ है, 100 में से 130 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, 2% को छोड़ दो जिनको अवेयरनेस है। चाहे अब्दुल कलाम आजाद साहब रहे हो, चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे मोदी जी रहे हो, चाहे कोई भी दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट रहा हो, कोई भी जो भी दुनिया में टॉप पे गया है, वो आधा पेट खाली उसने जिंदगी में कभी भरपेट खाया ही नहीं। उसको मालूम है जिस दिन पेट भर के खा लेगा वो खत्म हो जाएगा। आधा पेट खाने से कम खाओ, अच्छा खाओ। गधे की तरह मत खाओ, घोड़े की तरह खाओ। घोड़ा कम खाता है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट खाता है, न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो घोड़े के समान है। बाजार में जितना भी खाना भरा पड़ा गधे का समान है। तो जिस दिन वो एटीट्यूड तैयार हो जाएगा, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे घरों में कैसे खाते हैं? आपके उड़ीसा का तो मेरे को पता नहीं, पंजाब हरियाणा का मेरे को मालूम है। घर में आया कोई, पैदा होते ही घर में छोटा बच्चा, मेरे छोटे बच्चों को चलेगा थोड़ी देर और चलेगा, थोड़ा बहुत, यस 15-20 मिनट और चलेगा, यस। कोई ट्रेन व्रेन का टाइम तो नहीं हो रहा? नो सर। ट्रेन का टाइम हो रहा तो मेरे को बता देना, मैं पहले छोड़ दूंगा। नो सर। लेकिन इतनी दूर आया हूं तो मैं भी थोड़ा सा चलेगा। यस। ये पर ताली बजा के दिखाओ तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल पहलू है वो क्या है ना? फिर मैं सब लोगों से मिलवाऊंगा एक बार वापस आपसे। जैसे घर में सॉफ्टवेयर कैसे तैयार होता है। मेरा छोटा बच्चा घर में आया, मान लो आपका आया, अपनी मम्मी को देखो, अपनी पत्नी को देखो, उनका एक ही काम है, मेरा बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए, पेट फुल टन टनाटन टन। तो लिया, मेरे को बोला बच्चे की वो टांग पकड़ो, हाथ पकड़ो, चम्मच लेके मुंह में। छोटा बच्चा क्या करता है, इधर उधर गर्दन करता है, मुंडी पकड़ के। कई बार वो मेरी मिसेज बोलती थी, लो इसको दूध पिला लो, तो वो गिलास लेता था, मैं उसके बच्चे के सामने मुंह पे गिलास लेके जाऊं तो वो गिलास मुंह में आते दूसरी तरफ मुंडी। तो मैं उसको क्या करता था, वो देख कबूतर है, जैसे वो मुंह खोलता था ये मौका पकड़ना पड़ता था ऐसे। तो मिसेज ने बोला, उसको कुछ खिलाया, बोला और खा नहीं रहा, बोला इसके पैर दबा। मिसेज ने हाथ दबाए और चम्मच मुंह धे धनातन। बच्चे ने 2 चम्मच निकल ली, 4 निकल लिया, 5 निकल लिया, छठी में वो भी होशियार हो गया, लिया फिर लिया। तो मैंने बोला जब ये खा ही नहीं रहा तो आधे घंटे बाद खिला देना। चुप रहो, भूखा है। मैं चुप हो गया। बीबी ने डांटा तो मैं चुप ही होऊंगा ना। आप क्या बोलते हो, चुप होते नहीं होते? होना चाहिए। हाँ, जो भिड़ेगा वो मरेगा। हाँ, उसको नहीं मिलेगा खाना। तो मम्मी को क्या टेंशन है, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है, वो अपने हिस्से की भी उसको खिला दे। लेकिन उसको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर तैयार होता जा रहा है, सॉफ्टवेयर तैयार होता जा रहा है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, जैसे स्कूल में गया, ये भी खा, ये भी खा। मम्मी स्कूल से आते क्या करती है, होमवर्क पढ़ाई ऐसी की तैसी, उसका टिफिन देखती है, कितना खाया, छोड़ के क्यों लाया, खा अभी खा, ये ले, ये 2 और ले, फिर और खा, भूखा है और खा। मतलब एक ही काम है, खा 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 खा, जब पेट फट जाए। लेकिन करना क्या है, खा। तो बड़ा होते होते उसको भी आदत पड़ जाती है, खा खा, कुछ भी मिले खा, क्योंकि बॉडी क्लॉक उस हिसाब से चलने लग जाता है, राइट। फिर ये आदमी बड़ा हो जाता है और शादी की स्टेज पे पहुंच जाता है। कौन सी स्टेज पे? शादी। अब शादी पे गया, ससुराल में गया,
पूरा खा लिया, खा पी के जब बैठा, अब हम लोगों की आदत क्या है, दिमाग में सॉफ्टवेयर क्या भरा हुआ है, ससुराल में जाए और कोई 25 बार नहीं बोले ना जीजा जी खाओ, तो लगता है हमारी कोई इज्जत नहीं है ना? क्या नहीं है? हाँ, यहाँ पर कितने लोगों की ससुराल है? राइट? अगर ससुराल में जाओ और कोई खाना ले, भाई खा लो, और कोई दोबारा पूछे नहीं 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 एक और लो, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो 3 लोग जब तक आगे पूछेंगे नहीं ना, पूरा खा लिया, फिर इतने में जो ससुर जी आ जाएंगे, अरे नहीं खाओ दामाद जी खाओ। वो आपकी सासू जी भी बोलेगी कि नहीं नहीं दामाद जी कितने पतले हो गए हो, खाओ खाओ खाओ, ठीक है ना? इतनी देर में जो है वो छोटी साली आ जाएगी, जब पूरा निपट लिया होगा ना, वाह वाह जीजा जी 3 लड्डू तो मेरे नाम के खाने ही पड़ेंगे, मना नहीं कर सकते हो। तो जीजा जी बोले साला किसी को भी मना कर दो लेकिन इसको तो मना नहीं करूंगा, तो खा जाता है। हाय 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 हाय, देख 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 देख, कितने जीजा हैं यहाँ पर? सारे ही हो, राइट? फिर उसके खा लिया कि थोड़ी देर में दूसरी साली आ जाएगी, वाह वाह इसके नाम के खा लिया, मेरे नाम के भी 2 बर्फी तो लेनी पड़ेगी। अब खा रहा और पीछे ठोक ठोक के जीजा मर जाए वो मंजूर है, लेकिन साले को पूछवाना पड़ेगा 10 बार और खा, ताकि जीजा जाके बोले मेरी बहुत सेवा की। क्या सेवा की? गरीब लोगों को अगर इस तरीके से नहीं पूछो तो उनको लगता है उनकी इज्जत नहीं हुई, लेकिन जो लोग रिच हैं अगर वहां पर किसी को गलती से भी बोल दिया ना कि और खाओ, वो बोलेगा कितने जाहिल आदमी है। रिवर्स फंडा। अमीर लोगों के घरों में सिर्फ खाना लगा दिया जाता है और उनको बोलते हैं कि भाई डिनर इज रेडी, किसको क्या लेना है, क्या करना है, क्या खाना है, इट इज योर चॉइस, मुंह बंद करो अपना खाओ, नमस्ते। कोई किसी को नहीं बोलता तेरे को ये खा, ये भी खा, ये भी खा। दीज आर बैड मैनर्स। हाँ जी, बात आ रही पकड़ में? तो गरीबी का सॉफ्टवेयर कुछ और चलता है, अमीरी का सॉफ्टवेयर कुछ और चलता है। वो धाराएं यहां पर बह रही हैं और जब तक हम अगले 20 साल इस माहौल में आके ट्रेनिंग लेंगे नहीं और अपना सॉफ्टवेयर बदलेंगे नहीं, हमारी आने वाली नस्लें बदलेंगी नहीं, वो भी गरीब की गरीब पैदा होती रहेंगी। इसलिए लंबा अगर 20 साल तरीके से आरसे में रहेंगे ना, 20 साल के बाद आपके घरों में जो औलाद पैदा होगी वो टाटा और बिरला के माइंडसेट के साथ, उसके सॉफ्टवेयर के साथ पैदा होगी वो औलाद। ये फर्क पड़ेगा। क्या कर लेंगे अगर आरसे से 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख आने लग गया, क्या कर लेंगे? लेकिन जो सबसे कीमती चीज मिलेगी वो मिलेगा आपको माइंडसेट। जिंदगी में कितनी भी, जब आप 15 साल आरसे में रह जाओगे ना, उसके बाद जिंदगी में कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, आप बोलोगे ये तो आसान काम है, तो चुटकियों में अभी लो। और नहीं तो आम आदमी के सामने कुछ भी छोटी सी भी समस्या आ जाए ना, वही मर जाता है। अब क्या करेंगे, है ना? बुखार हो गया, लेकिन अगर आरसे में समय बिताया और बुखार हो जाए तो साला और मजा, उसको मालूम इसका तो अभी इलाज करता हूं। तो आदमी समाधान को सोचो, मेरे साथ क्या तकलीफ है उसको मत सोचो, उस तकलीफ के समाधान को सोचो। तो जब आप 10-15 साल इस माहौल में रहोगे तो हर चीज के समाधान को देखोगे। गरीब आदमी बीमारी की तरफ देखता है, अमीर आदमी समाधान की तरफ देखता है, दोनों में फर्क है। गरीब आदमी दुनिया को दोष देता है, अमीर आदमी खुद में करेक्शन करता है कि मैंने पिछली ये गलती थी, इस बार ये नहीं करूंगा। हाँ जी, यस यस और नो? यस। और ये जो सामान है मुर्दा है, ये तो एक बहाना है। डियर व्यूअर्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने अन्य मित्रों में इसे शेयर भी करें। और हाँ, आप आगे किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में ले आकर के ज़रूर लिखें। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा ऑल वाले घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय RCM।